तो आप ये दो किस्म का नारा लगा रहे हैं आला हजरत के बारे में। कभी इश्क व मोहब्बत कहते हैं और कभी इल्म व हिकमत कहते हैं। ये दोनों ही सिफतें आला हजरत की। इश्क व मोहब्बत की भी बात एक अर्ज कर दूंगा और इल्म व हिकमत की भी। इश्क व मोहब्बत एक किताब आला हजरत की सीरत पर लिखी है मलिकुल उलमा हज़रत अल्लामा सैयद ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। उसमें ये बात उन्होंने तहरीर फरमाई हयात आला हजरत के नाम से 3 जिल्दों में। फरमाते हैं एक मौलवी जो था तो मुरादाबाद का, तो कहीं इमामत खिताबत पीलीभीत नामी एक शहर में, वहाँ किसी मस्जिद में वो इमाम खतीब था। तो उसी महल्ले में एक आला हजरत के मुरीद रहते थे जो उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। मुंशी लताफत हुसैन कादरी रजवी। वो एक दिन कहीं उस मौलवी से बात हुई तो मुंशी लताफत हुसैन साहब ने कोई आला हजरत का हवाला दिया, जी ये मसला यूं आला हजरत ने लिखा है। उसको अब आला हजरत के दलाइल के सामने दलील तो कोई ना आई तो बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वो तो मुशरिक है, बित्ती है, ऐसा है वैसा है। मुंशी लताफत हुसैन साहब ने कहा भाई अगर आपको इस मसले में कोई तरद्दुद है, शक है, किराया मैं देता हूं, ट्रेन पर सवार हो जाओ, बरेली शरीफ चले जाओ, तो वहां अपनी तसल्ली कराओ, आला हजरत से पूछो, आने जाने का किराया मेरे जिम्मे। कहने लगा लो मैं उस बिदअती के पास जाऊं, मुशरिक के पास जाऊं। मुंशी लताफत हुसैन खामोश हो गए। भाई जो जिसका काम है, जो जिसके अंदर है वही बाहर आना है, जिसके अंदर जो कुछ है वही छोड़ो। रात को वो सोया। इस वाकया के बाद जो अगली रात थी, सोया तो उसने एक ख्वाब देखा। उसने कहीं जाना था, आगे दरिया है, उसमें तमव्वुज है, तलातुम है, दरिया में मौजें हैं, पार जाना मुमकिन नहीं, कश्ती कहीं मिल नहीं रही। इतने में खुश्की की तरफ से 2 बंदे आते हुए नजर आए जिनके पास एक छोटी कश्ती थी। तो उन्होंने वो कश्ती पानी में रखी, पार जाना था, तो ये दौड़ा हुआ उनके पास गया। ये जो वसीले का मुनकर गैरुल्लाह से मदद ना मांगने वाला दौड़ा हुआ गया, जी मेहरबानी फरमाएं मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, तो मैंने भी पार जाना है, तो मुझे कश्ती में बिठा लो। उनमें से एक बोला न बिठाना, ये पलीत है, इसको नहीं बिठाना, पलीत है, नजस है। कश्ती लेके वो चले गए। उसकी आंख खुल गई, वो ख्वाब में देख रहा था, सोच में पड़ गया। कुछ थोड़ा थोड़ा ज़हन गया कि और तो कोई ऐसा काम मैंने किया नहीं। दिन को वो मौलाना अहमद रज़ा ख़ान के बारे में कुछ घटिया बातें की हैं, शायद वो ही पलीती और नजासत ना हो मेरे अंदर। लेकिन फिर ज़हन को कह के ये तसल्ली दी मैं तो मुवाहिद हूँ, तौहीद परस्त हूँ, शेखुल कुरान हूँ, वो मुशरिक है, बिदअती है। चंद दिन गुजरे, फिर ख्वाब देखा, दूसरा ख्वाब देखा। क्या देखता है कि एक बहुत बड़ा अजीम शान शहर नजर आया, उसमें एक अजीम किला और बड़ा अजीम उसका गेट। जैसा अजीम किला था वैसा ही शानदार गेट लोहे का,
एक दरबान उस तरफ खड़ा है, एक इस तरफ खड़ा है, और लाइन में लोग आते जा रहे हैं। वो दरबान उनसे कोई एक दो सवाल पूछते हैं, अंदर भेज देते हैं। उसने पूछा ये क्या सूरत हाल है। वो मौलवी ने ख्वाब में देखा, गैर मुकल्लिद था। उसने किसी दरबान से पूछा जी ये क्या मसला है। उन्होंने कहा अंदर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, ये दरबार रिसालत है और ये सारे लोग हुजूर की बारगाह में ज़ियारत के लिए अंदर जा रहे हैं। तो उसने कहा मुझे भी जाने दो। दरबानों ने कहा कि तेरे पास चिट्ठी है, यानी जिधर की जाते हैं ना आप, तो आपको पता चल गया होगा कि पास है अंदर जाने के लिए। कहा वो तो नहीं। दरबान ने कहा फिर ठहर, मैं रसूलुल्लाह से पूछ के आता हूँ। वो दरबान अंदर गया, वापस आया, पूछ कहने लगा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है उसको कहो पाक साफ होके आ और चिट्ठी लेके आ, फिर अंदर आने की इजाजत। ये ख्वाब के अंदर वो गैर मुकल्लिद मौलवी देख रहा है। उसने दरबान को कहा मुझे समझ नहीं आई, ये हुजूर से पूछ के आओ कि पाक साफ कैसे हो के आऊं और चिट्ठी कहाँ से मिलेगी वो लेके आऊं। तो दरबान ने कहा मैं ये भी हुजूर से पूछ के आता हूं, तुझे बताता हूं। दरबान अंदर गया आके कहा सरकार फरमा रहे हैं उसको कहो बरेली शहर में चला जाए, वहां एक मेरा आशिक, मेरा मद्दाह, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इल्म हिकमत, इल्म हिकमत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, ताजदार खत्म नबुव्वत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो वहां से पाक साफ भी हो जाएगा और चिट्ठी भी वहीं से मिलेगी। बस इतनी बात हुई तो उसकी आंख खुल गई। ये सारा कुछ ख्वाब में देखा। आधी रात को आंख खुली उसकी। अब तो फिर सोना हराम, अब तो शक शुबा रहा ही कोई नहीं था। तो बस तैयारी की, अपनी पोटली वोटली बांधी, ट्रेन का पता किया, स्टेशन पे पहुंचा। ट्रेन में आने में कुछ देर थी, वहीं रेलवे स्टेशन पे ही गाड़ी आई, उसमें बैठा, बरेली शरीफ पहुंचा और जाके आला हजरत के कदमों में सर रख के रोता चला जा रहा, रो रहा। आला हजरत ने थोड़ा तबस्सुम फरमा के समझ लिया मसला क्या है, तो उसको उठाया, उठ, हाँ कैसे, कहने लगा बस हुजूर सारी जिंदगी मैंने तबाह बर्बाद कर दी, मैं नजस था, पलीत था, आपकी बारगाह में आया हूं पाक होने के लिए, तो मैं आपके हाथ पर बैत करना चाहता हूं, मुझे सिलसिला आलिया कादरिया में बैत फरमा लीजिए। आला हजरत ने उसका दिलो दिमाग साफ कर दिया नजर इनायत से, बैत फरमा के तो अपना वो जो शजरा तरीकत था ना वो इनायत फरमाया। शजरा साथ ही जुबान से कह दिया। लगता है उसको उधर से रसूलुल्लाह से जो झाड़ पड़ी थी तो सरकार ने अपने इस जानशीन को बता दिया था वो आएगा। वो शजरा दे के फरमाया ये है वो चिट्ठी भाई जिसके जरिए तू दरबार रिसालत में पहुंच सकता है, चिट्ठी ये है।
और तुझे जिस कश्ती की तलाश थी जिसके बगैर दरिया नहीं अबूर कर सकता था वो पीर था। तेरा पीर कोई नहीं था, कश्ती नहीं थी। अब तुझे कश्ती भी मिल गई है, चिट्ठी भी मिल गई है। अब दरबारे बार रसूल में जो है पारियाबी हो जाएगी। ये इश्क व मोहब्बत आला हजरत की। और इल्म व हिकमत, उसमें मौलाना ताहिर तबस्सुम साहब की तकरीर से भी इस्तिफादा हो जाएगा और पीर साहब की भी। उन्होंने बुनियाद इस पर बांधी थी कि आला हजरत यकीन के बादशाह हैं, कोई तज़ब्ज़ुब शक शुबा नहीं, पक्का पक्का अकीदा। और मौलाना ने कुछ आला हजरत इल्मी बातें, मैं दोनों को मिला के अर्ज करूं। बरेली में एक मौलवी साहब रहते थे, आला हजरत से उनकी दोस्ती थी, प्यार। मौलवी गुलाम हुसैन। तो चूंकि आला हजरत से प्यार मोहब्बत था, ज़रा बेतकल्लुफ़ी भी थी, और वो थे इल्म नुजूम के माहिर। तो आला हजरत के पास आते, खुशतबी भी होती। अब एक दिन वो आए आला हजरत को मिलने, तो काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई थी, गर्मी शिद्दत। आला हजरत ने फरमाया, मौलवी जी ये ज़रा इल्म नजूम सी सितारों की चाल से ज़रा जायचा बना के देखो, बारिश की कब तक उम्मीद है, तवक्को है। उन्होंने फ़ौरन कागज़ कलम लिया, वो जायचा बनाया जिस तरह इल्म नजूम वाले नजूमी करते हैं। कहने लगा, जी मौलाना साहब इस पूरे महीने में पानी नहीं है, महीने के बाद कहीं बारिश आ सकती है, क्योंकि मैंने जायचा बनाया है जिस सितारे से आने से बारिश बरसती है उसने जहां पहुंचना है वहां पहुंच के बारिश आएगी, वहां तक उसको पहुंचते हुए महीना या उससे कुछ दिन ज़्यादा लगेंगे, लिहाजा इस महीने के अंदर बारिश का इम्कान नहीं। ये कह के उसने जो अपना जायचा बनाया था ना, वो इल्म नजूम, वो आला हजरत की खिदमत में पेश कर दिया। आला हजरत ने उसको देख के फरमाया, मौलवी साहब अल्लाह पाक कादिर है, वो चाहे तो अभी बारिश आ जाए। मौलवी साहब ने कहा, मौलाना कैसे आप सितारों की वजह को नहीं देखते? ये सितारे भी तो, इनकी भी तो अलामात ये अल्लाह ने पैदा की है ना, सितारों की वजह को नहीं देख रहे आप? फरमाया, सितारों की वजह को भी देख रहा हूं, इनके वाजे को भी देख रहा, उधर भी मेरी नजर है। फिर क्योंकि वो मौलवी साहब जरा माकूली किस्म के मंतिक फलसफा उसमें फंसे हुए थे ना, आला हजरत ने उनको समझाने के लिए बजाय इसके कि कोई दलाल देना शुरू करते, आला हजरत ने फरमाया, घड़ियाल लगा हुआ था वहाँ, वो पुराने जो घड़ियाल होते थे ना टन टन करने, वो आया, मौलवी साहब देखो टाइम क्या हुआ? उनका 11:15 बज गए। 12 बजने में कितना टाइम रहता है? उन्होंने कहा पूरे 45 मिनट रहते हैं, पौना घंटा रहता है। आला हजरत ने फरमाया, उससे पहले 12 नहीं बज सकते? बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। 45 मिनट गुजरेंगे तो 12 बजेंगे ना। आला हजरत उठे, घंटों वाली और बड़ी लंबी होती थी वो मिनटों वाली, उसको उंगली से घुमा दिया, फौरन 12 बज गए और टन 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 12 बजने शुरू हो गए। वाह मौलवी साहब, आप तो कहते थे पूरे पौने घंटे के बाद 12 बजेंगे, ये तो 1 सेकंड भी नहीं लगा 12 बज गए। उन्होंने कहा, जी अगर सुई अपनी चाल से चलती ना तो पूरे 45 मिनट लगते थे, लेकिन आपने उंगली से उसको आगे कर दिया ना।
माया मौलवी साहब, अगर मेरी उंगली से ये सुई 1 सेकंड में 45 मिनट का सफ़र कर लेती है, तो रब की कुदरत से वो सितारा 1 सेकंड में नहीं वहाँ पहुँच सकता जहाँ मैं। लबैक लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह। इल्म हिकमत, इल्म हिकमत। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। लो जी, आला हजरत ने फरमाया, मैंने इसीलिए तो कहा था ना कि अल्लाह पाक कादिर है, चाहे तो अभी बारिश हो जाए। ये लफ्ज़ कहा तो बाहर से कोई दरवेश भागता हुआ आया, हजरत जी बाहर बारिश शुरू हो गई। बाहर बारिश शुरू हो गई है जी। ये है आला हजरत की इश्क व मोहब्बत और इल्मो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो वो तो एक खुला हुआ समुंदर है, ठाठे मारता हुआ। हमें इस पे नाज है कि हमारा ताल्लुक जिसके साथ है वो चूंकि चुनाचे वाला नहीं, पुख्ता यकीन वाला और रसूलुल्लाह से ताल्लुक जुड़ा हुआ है। हमारा उससे ताल्लुक जुड़ा हुआ, लिहाजा सरकार से ताल्लुक जुड़ गया उनके वास्ते से। तो हमारी इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान क्या है जी? अच्छा, फ़िक्र रज़ा। फ़िक्र का 2 माने। एक माना फ़िक्र का होता है डर और खौफ, होता नहीं है जी, मुझे ये फ़िक्र लगा हुआ है, मुझे ये फ़िक्र है, डर। और एक माना फ़िक्र का वो होता है जिसको आप नज़र फ़िक्र कहते हैं जी। एक है ये फ़िक्र, डर और खौफ, धचका लगा हुआ है, फ़िक्र है यूँ ना हो जाए, यूँ ना हो जाए। और एक है नज़र फ़िक्र, इल्मी वुसात। वो जो पहला माना है फ़िक्र का, उसकी तो आला हजरत को फ़िक्र है ही नहीं। लिहाजा ये फ़िक्र रज़ा में जो मुज़ाफ है फ़िक्र, वो आला हजरत में, वो रज़ा में वो फ़िक्र है ही नहीं। और क्यों नहीं? वही बात इश्क व मोहब्बत वाली आ गई। आला हजरत ने खुद ही बता दिया क्यों नहीं। बताया क्या? ओ खौफ न रख रज़ा ज़रा, कोई फिक्र न कर, खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए। तो ये क्या से इक्तिरानी मुरक्कब। आला हज़रत यूँ कह रहे हैं, तू रसूलुल्लाह का ग़ुलाम है और जो रसूलुल्लाह का ग़ुलाम हो उसके लिए अमान है, लिहाजा तेरे लिए अमान है। और तेरे लिए अमान है, जिसके लिए अमान हो उसे कोई फ़िक्र खौफ, लिहाजा तू भी कोई खौफ फ़िक्र ना रख। तो ये फ़िक्र तो नहीं। अलबत्ता फ़िक्र रज़ा से मुराद वही है आला हज़रत की इल्मी वुसअत और नूर हिदायत, वही रोशनी जो उधर से लेके इधर बांटते गए। और साथ ही ये कह गए, चमक तुझ से पाते हैं। तो मेरा